मेरा ये कहना था शुरू से कि ओबीसी आरक्षण जो दिया गया भारत में, पहले तो संविधान निर्माताओं ने सिर्फ एससी एसटी को दिया और आगे कोई संभावना नहीं थी समानता, लेकिन बाद में मंडल कमीशन, एक बदनाम मंडल को कमीशन बनाकर और हिंदुओं को और जातियों में तोड़ा, ओबीसी किया। ठीक है, सवर्ण और ओबीसी लड़वाया, पॉलिटिकल पार्टियों ने, सबने लड़वाया। ठीक है, अब ओबीसी की आड़ में क्या कर रहे हैं कि जो मुस्लिम और ईसाइयों को आरक्षण दे रहे हैं। ये मैं कब से कह रहा हूं, लगातार कह रहा हूं। जिस मजहब और रिलीजन में समानता के दावे किए जाते हैं, हमारे यहाँ जाति नहीं है, हम समानता के, अल्लाह की नजर में एक हैं, और ये बात उठी जब आपको संविधान सभा में कहा कि यहां धर्म पर एक बार देश मजहब पे बढ़ चुका, मजहब के आधार पर आरक्षण नहीं हो गया, लेकिन ओबीसी की आड़ में हिंदू ओबीसी को सवर्णों से लड़ाना, पॉलिटिकल का, लोगों का, और ओबीसी का आरक्षण मजहबी और रिलीजन वालों को देना, ये हर पॉलिटिकल पार्टी में शामिल है। आपको मैंने पिछले समय ममता बनर्जी का दिखाया था कि 170 में से 117 जो पुलिस भर्ती हुआ, 117 जातियां ओबीसी में जो दी गई है, वो किसको दी गई है? मुस्लिमों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एएनआई को इंटरव्यू था, वो मैंने आपको दिखाया कि हम जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो ओबीसी का लाभ 70 मुस्लिम जातियों को देते थे। ठीक है, आपको मैंने मद्रास हाई कोर्ट का दिखाया कि कन्याकुमारी जैसी जगह जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गए, हिंदू आड़ में, हिंदू नाम में ये सारा फायदा उठाते हैं, मद्रास हाई कोर्ट भी दिया। अब भाजपा, तो मुझे मास्टर स्ट्रोक गाली देते थे, अब दो भाजपा का एक नेता और सबसे सफल मुख्यमंत्री अभी आसाम के हेमंत बिस्व शर्मा ने वहां के सदन में क्या कहा, सुनो। माइनॉरिटीज डिफिनेशन इन आसाम शुड बी चेंज डिस्ट्रिक्ट वाइज। मोदी जी यहां अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक मंत्रालय ने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट में कि चूंकि हिंदू दबंग है और चूंकि मुस्लिम दबा कुचला है, अल्पसंख्यक कैसे दबा है, ये जी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देखिए, इसके कारण अल्पसंख्यक आयोग अपरिहार्य है, जरूरी है। ये भारत सरकार, मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, मैंने दिया। अब हेमंत बिस्व शर्मा क्या कर रहे हैं सुनिए, ये तो योगी जी भी नहीं कह पाए, हेमंत बिस्व शर्मा जो कर रहे हैं सुनिए। माइनॉरिटीज डिफिनेशन इन आसाम शुड बी चेंज डिस्ट्रिक्ट वाइज, हर जिले में चेंज होना चाहिए, वो चेंज करेगा कि इस जिले में तो मुस्लिम बहुसंख्यक हो चुके, तुम्हें नहीं मिलेंगे राइट। और हेमंता ने यही नहीं किया है, मंदिरों को लेके जो तोड़फोड़ चला रही मोदी सरकार, वो एक पॉलिसी जो मोदी सरकार लाई, उसको भी हेमंता ने रोक दिया है आसाम में, उस पर भी खबर दूंगा किसी दिन। केंद्र के निर्णय को, कानून को, अगर मैं गलत हूं तो भाजपा का एक मुख्यमंत्री कैसे कर रहा है, मैं तो शुरू से ही बात कर रहा हूं, तो वो आपको कभी और बताऊंगा, अभी यहां फोकस करते हैं। आसाम शुड बी चेंज district wise, it is not specified in present day context. Today, minorities include Rengma, Kuki, tea garden people are not minorities. यानी सिर्फ माइनॉरिटीज में जो तुम हर एक चीजों को दे रहे हो, आज के दौर में ये रेंगमा, कुकी, टी गार्डन में काम करने वाले लोग अल्पसंख्यक हो चुके हैं। यही बात अश्विनी उपाध्याय जब सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं तो मोदी सरकार भाग रही है, यही बात हेमंत बिस्व शर्मा ने कह दिया। यानी जो हिंदू मानस से सोचेगा वो एक जैसा सोचेगा, जो भी तुष्टिकरण के मानस से सोचेगा वो एक जैसा सोचेगा। क्लियर बात है ना, उसमें भाजपा कांग्रेस में भेद है ना, इसमें भाजपा कांग्रेस आम जनता में भेद है। हम लोग जो सोच रहे हैं वो प्रेजेंट असम के विधानसभा में किसने कर दिया, वहां के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि टुडेज माइनॉरिटीज इंक्लूड रेंगमा, कुकी, टी गार्डन पीपुल आर नॉट माइनॉरिटीज, उनको माइनॉरिटीज का दर्जा नहीं दिया गया जबकि वो माइनॉरिटी हो चुके हैं, एज दे हैव ओबीसी सर्टिफिकेट एंड आर गेटिंग माइनॉरिटीज बेनिफिट एज क्रिश्चियंस। अब आप देख रहे हो, देखते जाओ, उन सबको ओबीसी जो सर्टिफिकेट इन सबको मिलके और गेटिंग माइनॉरिटीज बेनिफिट एज क्रिश्चियन के रूप में माइनॉरिटी, यानी ओबीसी की आड़ में मैं कब से इंडिया स्पीक, मैं अपने पाठक दर्शकों का सैल्यूट करता हूं, वो मेरा साथ देते हैं। इंडिया स्पीक डेली कब से उठा रहा है, वो उस समय से उठा रहा है जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मोदी सरकार ने पलट दिया, उससे पहले से उठा रहा है, और जब पलटा तो मैंने कहा तोड़ दिया। आपको एक अवसर दिया सुप्रीम कोर्ट ने पूरी व्यवस्था को सुधारने का, आप उसी रास्ते पर गए, यानी कि कांग्रेस से भी ज्यादा पतित रास्ते पे चले गए, और आज आपका मुख्यमंत्री भी ये बात कह रहा है। यहां वो अपने यहां लागू करेंगे इसको कि सारे बेनिफिट क्रिश्चियन के रूप में जो है
ओबीसी के सारे जो है सर्टिफिकेट लेते हैं और सब जो है माइनॉरिटी बेनिफिट ये क्रिश्चियन वाला उठा रहे हैं। यानी माइनॉरिटी का भी बेनिफिट क्रिश्चियन ग्रुप में और ओबीसी का भी बेनिफिट, डबल बेनिफिट। और साथ ही एक केंद्र की योजना प्राइम मिनिस्टर आवास योजना ये वो, उसमें भी एक्स्ट्रा, यानी ये 50% तक खा रहे हैं भारत को सारी योजना। तो हेमंत बिस्व शर्मा को मैं सैल्यूट करते हुए इस मुद्दे को आज यहीं विराम देता हूं। आज के लाइव को कुछ प्रश्न उत्तर है तो ले लीजिए। मेरी बात आपको चुभती है पर सच होती है, लॉन्ग टर्म में आपको दिख जाएगा कि सच आपको मैं कह रहा हूं, क्योंकि मेरा सिर्फ उद्देश्य सनातन है कि कोई राजनीति पार्टी नहीं है। मेरे पास देश भी मेरा, आपको बुरा लगे, मेरे पास देश भी मेरा सेकेंडरी है, सनातन प्रथम है, क्योंकि देश तो था ही, मजहब के नाम पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान करके तोड़ दिया। सनातन नहीं रहेगा तो ये भारत भी नहीं रहेगा। मैं सिर्फ उस थॉट से सोचता हूं और उसी निष्कर्ष पे पहुंचता हूं जो जो लोग सनातन थॉट से सोचते हैं, अंत में वो भी उसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। यदि मेरी बात गलत थी, मास्टरवादियों को चुभ रहा था, आज हेमंत बिस्व शर्मा ने वही बात कह तो दी, तो मैं तो सही हो गया।